राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और आषाढ़ मास के ये गुप्त नवरात्रि हैं। आज आषाढ़ नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि माँ धूमावती को समर्पित है। तो आज की वीडियो में हम माँ धूमावती के विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आए हैं। माता का स्वरूप जानेंगे, माता के विषय में जानेंगे, साथ ही माता की कथा भी आज हम आपको सुनाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। पावन गुप्त नवरात्रि का अवसर है ये, और जहाँ साधु संत तांत्रिक लोग माता की साधना गुप्त नवरात्रि के दिनों में तंत्र विद्याओं को सफल करने के लिए करते हैं, वहीं जो हम गृहस्थ हैं माता दुर्गा के 9 रूपों की साधना करते हैं। महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या धूमावती है। माँ धूमावती का स्वरूप विधवा का है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में सुत्रा नाम से वर्णित ये माता उग्र देवियों की श्रेणी में आती हैं। माँ के इस स्वरूप का कोई स्वामी नहीं है और माता के हाथ में सूप है जिसमें ये समस्त संसार को प्रलय में डुबो देती हैं। अथवा इसका एक और भी प्रतीकात्मक अर्थ है, जैसे सूप के माध्यम से अनाज को फटकार कर उससे गंदगी अलग कर दी जाती है, ठीक वैसे ही माँ अपने बच्चों को भी उनकी बुराइयों से उन्हें अलग कर देती हैं। इन देवी को संकट, रोग, अरिष्ट, शत्रुओं अथवा अभाव को समाप्त करने वाली देवी कहा गया है। इनके भक्तों के अंदर अद्भुत आत्मविश्वास, निडरता और निश्चिंतता आती है। यह देवी अत्यंत अनुशासनशील हैं, अतः इनके भक्तों को सात्विक, नियम, संयम, शराब, मांस से दूर और सत्यनिष्ठ होने के साथ साथ लोभ लालच से दूर रहना चाहिए। माता धूमावती की कई कथाएं प्रचलित हैं। अब हम आपको माता धूमावती की कथा सुनाने जा रहे हैं। जन्म से मृत्यु तक मौजूद 7वीं महाविद्या धूमावती क्या है? वे महाप्रलय के समय मौजूद रहती हैं। उनका रंग महाप्रलय के बादलों जैसा है। जब ब्रह्मांड की उम्र खत्म हो जाती है, काल खत्म हो जाता है और स्वयं धूमावती की साधना को जटिल और अहितकर या विनाशकारी क्यों मानते हैं? महाकाल शिव भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। माँ धूमावती अकेली खड़ी रहती हैं। काल तथा अंतरिक्ष से परे काल की शक्ति को जताती हैं। उस समय ना तो धरती, ना ही सूरज, चांद, सितारे रहते हैं। रहता है सिर्फ धुआं और राख। वही चरम ज्ञान है। निराकार, ना अच्छा ना बुरा, ना शुद्ध ना अशुद्ध, ना शुभ ना अशुभ। धुएं के रूप में अकेली माँ धूमावती वे अकेली रह जाती हैं। सभी उनका साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए अल्प जानकारी रखने वाले उन्हें अशुभ घोषित करते हैं। यही उनका रहस्य है। वे दरअसल वास्तविकता को जताती हैं जो कड़वी, रूखी और इसलिए अशुभ लगती है, लेकिन वहीं से आध्यात्मिक ज्ञान जागता है जो हमें मोक्ष दिलाता है। माँ धूमावती अपने साधक को सारे सांसारिक बंधनों से आज़ाद करती हैं।
सांसारिक मोह माया से विरक्ति दिलाती हैं। यही विरक्त भाव उनके साधकों को अन्य लोगों से अलग थलग और एकांतवास करने को प्रेरित करता है। हिंदू धर्म में इसे आध्यात्मिक खोज की चरम स्थिति कहा जाता है। सन्यासी लोग परम संतुष्ट जीव होते हैं। जो भी मिल गया खा लिया, जो मिला पहन लिया, ठहरने को जो मिला ठहर गए। तभी तो माँ धूमावती धुएं के रूप में है, हमेशा अस्थिर, गतिशील और बेचैन। उनका साधक भी इसी प्रकार रहता है। उन्हें अशुभ माना जाता है क्योंकि बहुधा सच वह नहीं होता जैसा कि हम चाहते हैं। वस्तुतः हम एक काल्पनिक संसार में जीते हैं जिसमें सारी चीज़ें, सारी बातें, सारी घटनाएं और हमारे मन माफिक होती हैं। जब वैसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो ये एक माया लोक रचता है जो हमें काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या के पाश में बांध देता है। माँ धूमावती बड़े बेदर्दी और रूखेपन से उन पाशों को फाड़ देती हैं और साधक अकेला रहना पसंद करने लगता है। वे तांत्रिक हैं जो धूमावती का रहस्यवाद नहीं समझते। शादीशुदा लोगों के लिए धूमावती साधना करने से मना किया जाता है, सद्भाव को भी मना किया जाता है, किंतु वो भूल जाते हैं कि धूमावती सहस्त्रनाम में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के बीच निवास करती हैं और संतान की प्राप्ति कराती हैं। इसका क्या तात्पर्य है? वास्तव में वे सहज सुलभ महाविद्या हैं। बच्चे की प्रसूति से लेकर मनुष्य की मृत्यु तक सिर्फ वही खड़ी रहती हैं। उनकी मूर्ति में भी उन्हें हमेशा वरदान देने की मुद्रा में दिखाया जाता है। हालांकि उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती है और वे महाविद्या तो हैं, लेकिन उनका व्यवहार गांव टोले की दादी माँ जैसा है, सभी के लिए मातृत्व से लबालब। यानी उनका अशुभ तत्व शुभ की ओर बदलाव का संकेत है। इनके बारे में दो कहानियाँ प्रचलित हैं। आइए उनके आलोक में हम उनके दैविक व्यक्तित्व की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की जयकार बोलते, बोलिए गणेश भगवान की जय, माँ शक्ति की जय, माँ गौरी माँ पार्वती की जय, बोलिए माँ धूमावती की जय। माता का ध्यान करते हुए कहानी को श्रवण करेंगे। पहली कहानी तो ये है कि जब सती ने पिता की यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गईं। शिव जो इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, और फिर शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि तुम अभी से विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं, अभिशप्त हैं, और परित्यक्त भूख लगना और पति को निगल जाना सांकेतिक है। ये इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। उनका विधवापन वास्तव में स्थित प्रज्ञता है। कहानी में क्या होता है, पहले तो शिव को खा जाती हैं, यानी आत्मरक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन दूसरी ओर वे शिव का जो शाप है उसे भी सहर्ष से स्वीकार कर लेती, यानी प्रकृति के सृष्टि के नियमों को स्वीकार कर लेना चाहिए। स्थित प्रज्ञता अकर्मण्यता नहीं है। इसलिए माँ धूमावती रोग, शोक और दुख की नियंत्रक महाविद्या मानी जाती हैं। वे काफ़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। उनके मंदिर बहुत कम हैं। बनारस के धूमावती मंदिर में लोगों का तांता लगा रहता है।
जो अपनी हर प्रकार की मन्नतें पूरी करने के लिए उनके पास गुहार लगाने आता है। वे प्रसन्न होती हैं तो रोगों को दूर करती हैं और क्रुद्ध होती हैं तो समस्त सुखों और कामनाओं का नाश कर देती हैं। उनकी शरण में गए लोगों की विपत्ति दूर हो जाती है। वे संपन्न होकर दूसरों को शरण देने वाली हो जाती हैं। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में उन्हें सुतरा कहा गया है, सुख पूर्वक तरने योग। ऋण, अभाव और संकट दूर कर धन और सुख देने के कारण उन्हें भूति कहा गया है। धूमावती साधना, तंत्रोक्त धूमावती मंत्र क्या है, अब हम आपको वो बताते हैं। तो ये थी माता की कथा। धूम्रा मतिब सत्य पूर्णात् सा सायुग में सौभाग्यदात्री सदैव करुणामयी। अर्थात हे आदिशक्ति धूम्र रूपा माँ धूमावती, आप पूर्णता के साथ आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। माँ धूमावती की साधना को जटिल और अहितकर बताने वाले लोगों को सोचना चाहिए। माँ का कोई भी रूप अहितकर होता ही नहीं है। महोदधि में कहा जाता है कि हर प्रकार की दरिद्रता का नाश करने के लिए देवी धूमावती के बारे में कहा जाता है कि वह जन्म से लेकर वेदों के काल की विवेचना से पता चलता है कि महाप्रलय के समय, उस समय ना तो धरती, ना ही सूरज, ना चांद, ना तारे रहते हैं। यही उनका रहस्य है कि वो वास्तविकता को दिखाती हैं, जो ये विरक्ति दिलाती हैं, जिससे ये विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है। महाविद्याओं का कोई भी रूप फिर चाहे वो महाकाली का हो, माता के पृथक पृथक 10 रूपों को, उनके जिन गुणों, जब कोई साधक गुरु के संरक्षण में पूर्ण समर्पण के साथ, अर्थात यदि माँ कमला धन प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में वास्तव में सत्य, रज और तम गुणों से युक्त ध्यान, दिशा, वस्त्र, किसी भी महाविद्या को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए माँ धूमावती के साथ भी ऐसा ही है। जन सामान्य या सामान्य, किंतु जिनकी प्रज्ञा का जागरण हुआ हो, वे जानते हैं कि धूमावती सौभाग्य दात्री कल्प एक ऐसा ही प्रयोग है जिससे कुंडलिनी जागरण जैसे लाभ भी प्राप्त होते हैं। विनाश और संहार के कथनों से परे इन गुणों को भी यह साधना रात्रि में 10 बजे के बाद ही की जाती है। स्नान, ऊपर का अंग वस्त्र भी सफ़ेद या हल्का पीला ही होगा, धोती आसन सफ़ेद होगा, दिशा दक्षिण होगी, गुरु और गणपति। धूम्रा मतिब सतिब पूर्णात सा सायुग में सौभाग्यदात्री सदैव करुणामयी। अर्थात इसके बाद उस सुपारी को माँ धूमावती का रूप मानते हुए उनका पूजन करें। तत्पश्चात उस पात्र के दाहिने अर्थात अपने उस सुपारी का पूजन तिल, अक्षत, धूप, दीप तथा गुड़ से, हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से निम्न मंत्र का 5 बार उच्चारण करें। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने माता की कथा भी जानी, हमने माता का स्वरूप भी जाना और माता की पूजा भी जानी। किंतु कहा यही जाता है कि जो ये 10 महाविद्याएं होती हैं, तो 10 महाविद्याओं की साधना जो है वो अघोरी और तांत्रिक लोगों को ही करनी चाहिए। गृहस्थ लोगों को 9 देवी माता की पूजा करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे नवरात्रि की 9 माताएं हैं उनकी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मण महात्मना। अर्थात पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। माता के 9 रूपों में आज माता के 7वें स्वरूप की पूजा की जाएगी, अर्थात माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम माँ कालरात्रि की कथा सुनाएंगे आपको। माता की पूजा वैसे ही करनी है जैसे कि नवरात्रि के दिनों में हम लोग करते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं वो लोग उसी प्रकार से माता की पूजा करनी है और उसी प्रकार से माता को भोग लगाना है। उसी प्रकार से आपको सारे नियमों का पालन करना है। माता की आरती दोनों समय करनी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं माता की कथा।
माता का स्वरूप बहुत ही सौम्य है। देखिए, पहली बात तो यही होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डरा देते हैं कि ये माता ऐसी हैं, वो माता ऐसी हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि वो माँ हैं और माँ तो माँ ही होती हैं। और माता की पूजा करने से बच्चों को कभी भी डरना नहीं चाहिए। माता की पूजा करके माता के जो बच्चे होते हैं, माँ उनको अपना आशीर्वाद ही देती हैं, माँ अपनी कृपा ही बरसाती हैं। कभी भी माँ अपने बच्चों का अहित नहीं होने देती हैं। तो यही सारी भावनाएं अपने मन में लेकर व्यक्ति को माता की पूजा करनी चाहिए और अफवाहों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग तो कुछ भी कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और माता के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ लोगों को माता के 9 रूपों की ही पूजा करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम माता के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा सुनाएंगे। माता की कथा बहुत ही सुंदर है और चलिए प्रारंभ करते हैं माता की कथा। कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति का नाम है, जैसा कि नाम से ही अभिव्यक्त होता है। माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही प्रतीत होता है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों में अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो माता के विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी थी ये, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर और अधिक बात करेंगे, क्योंकि देखिए इन बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। तो बहुत ही सुंदर सी माता की ये जानकारी और पावन कथा थी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, अपना सपोर्ट, अपना प्यार स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सदैव ही देते रहें। और वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखिएगा। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। जय माता की राधे राधे।